बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। क्रिटिसिज्म सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम्स। तो आए स्टार्ट करते हैं। रेमंड विलियम्स वाज अ वेल्श सोशलिस्ट राइटर। ही वाज born in August 1921. Modern Tragedy is a famous book by Raymond Williams. The book Modern Tragedy was published in 1966. ये 1966 में ये बुक पब्लिश हुई। Different lectures by Raymond Williams were compiled in form of a book which was called The Modern Tragedy. ये लेक्चर्स थे बेसिकली रेमंड विलियम्स के, जो उन्होंने डिलीवर किए थे एसेस की फॉर्म में, या जो लिखे गए थे, और इनको कंपाइल किया गया और एक बुक की फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया 1966 में। देयर आर 3 एसेज विच आर इंक्लूडेड इन दिस बुक। इस बुक में, जिसको हमने मॉडर्न ट्रेजेडी का नाम दिया राइटर ने, इस बुक में 3 बेसिक जो एसेज हैं उनको डिस्कस किया गया है। दीज आर ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, नंबर 2 ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंसेस, नंबर 3 रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। दिस essay will explain about the modern tragedy। ये कि मॉडर्न ट्रेजेडी होती क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुई, और इसका ट्रेडिशन यानी कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके साथ इसका क्या लिंक है, किस तरह से इसकी बैकग्राउंड है और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। तो देखते हैं हम ट्रेजेडी और ट्रेडिशन को। तो रेमंड विलियम्स डिस्कस करते हैं कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन ऐसे इज बेसिकली discuss about the tragedy and its historical perspective। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन आर इंटरकनेक्टेड। ये बताते हैं कि एक तो इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बताती है कि ट्रेडिशन और ट्रेजेडी का आपस में लिंक क्या है, और ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। विलियम्स के मुताबिक ट्रेजेडी और ट्रेडिशन के दरमियान बड़ा गहरा कनेक्शन है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, यानी कि हमारे लिए ट्रेजेडी के मीनिंग्स को समझने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि हम इसकी ट्रेडिशन को समझें। विदाउट ट्रेडिशन हम ट्रेजेडी की जो है ना वो ओरिजिन को, इसके मीनिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। नेक्स्ट रेमंड विलियम्स हमें डिस्कस करते हैं। इन दिस ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन ही डिस्कसेस द कॉमन एज वेल एज द ट्रेडिशनल मीनिंग्स ऑफ ट्रेजेडी। इस ऐसे ट्रेजेडी और ट्रेडिशन में राइटर हमें ट्रेजेडी के कॉमन और ट्रेडिशनल मीनिंग्स के बारे में बताता है कि राइटर के मुताबिक ट्रेजेडी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर, सोसाइटी एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। यानी कि ओल्ड ट्रेडिशंस की तरह ट्रेजेडी सिर्फ किंग्स और क्वींस की ही नहीं होती, बल्कि ट्रेजेडी का कल्चर से भी बड़ा गहरा कनेक्शन है, ट्रेजेडी का सोसाइटी से भी बड़ा गहरा लिंक है, ट्रेजेडी का लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ भी बड़ा गहरा कनेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट राइटर डिस्कस करता है। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर वन कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन अमंग कल्चर, सोसाइटी एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ लीड्स टूवर्ड्स ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये अपना ट्रेजेडी, ट्रेडिशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस को मिलाकर जो है, इनकी कोऑर्डिनेशन को जो है ना वो मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो बनती होती है। विलियम सेज दैट वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स। विलियम कहता है कि ट्रेजेडी से हमारा कई तरीक़ों से सामना हो सकता है। इट कुड बी एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, ये कोई अचानक से होने वाला एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ट्रेजेडी इज़ नॉट सिंपली अबाउट द डेथ एंड सफरिंग्स। तो नेक्स्ट हमें राइटर बताता है कि ट्रेजेडी सिंपल ये नहीं है कि किसी की डेथ या किसी की सफरिंग्स का नाम ही ट्रेजेडी है, नॉर इवन एनी रिस्पॉन्स टू इट, या कि इसके अगेंस्ट जो है ना हम रिस्पॉन्स जो देते हैं। लेट्स सपोज किसी की डेथ हो गई और उस पर जो है ना किसी ने रोना शुरू कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रेजेडी है। रादर इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट और अ रिस्पॉन्स टू इट दैट इज़ प्योरली ट्रेजिक। बल्कि वो कहता है कि ये कोई स्पेसिफिक किस्म का कोई इवेंट हो सकता है, या इस इवेंट का कोई रिस्पॉन्स भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई और किसी की डेथ पर कोई जो है ना वो आंसू बहा रहा है, कोई रो रहा है, तो किसी का जो रोने का अंदाज है ना वो भी ट्रेजिक हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी की डेथ को ही
जो है वो ट्रेजेडी कंसीडर किया जाए। और अगली बात जो वो इम्पोर्टेंट करता है दैट इज़ प्योरली ट्रेजिक, और ज़रूरी है कि इसके लिए वो ट्रेजिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट राइटर हमें बताता है विलियम असर्ट्स दैट ट्रेजेडी एज अ वर्ड हैज़ नॉट चेंज्ड बट इन ड्रामेटिक फॉर्म इट हैज़ गॉन थ्रू द डिफरेंट चेंजेस। विलियम के मुताबिक लफ्ज़ ट्रेजेडी नहीं बदला, लेकिन वक़्त के साथ साथ इसकी ड्रामेटिक फॉर्म बदल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासिकल्स के नज़दीक ट्रेजेडी जो थी वो किंग्स और क्वींस की हुआ करती थी, बाद में ये बदल कर कॉमन मैन तक आ गई। मतलब क्लासिकल्स ये मतलब ये जितने भी ग्रीक्स थे इनके बारे में ये फेमस था कि जो है ना वो किंग ट्रेजेडी जो है ना वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, सुपर नेचुरल जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स उनकी ट्रेजेडी होती है, गॉड्स और गॉडेसेस या मतलब जितनी भी जो है ना वो हायर अथॉरिटीज़ थे उनकी ट्रेजेडी होती है, और वो इन्फ्लुएंस डायरेक्टली होते हैं किस पर, अपनी जो थी ना वो जो लोअर क्लास या उनकी जितनी भी जो है ना वो मॉब था, जो हजूम था, उस पर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती हैं। इसीलिए उनकी ट्रेजेडी पूरी जो है वो नेशन या पूरी सोसाइटी की ट्रेजेडी कंसीडर की जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये इसकी ड्रामेटिक फॉर्म बदल गई। ठीक है, ये बदल कर कॉमन मैन तक आ गई। सो मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ लोगों की ट्रेजेडी के बारे में राय मुख्तलिफ तरीक़ों से बदलती रही है। ठीक है, ये इसने बता दिया ट्रेजेडी के बारे में। और अब जब वो ट्रेडिशन की बात करता है तो राइटर कहता है कि ट्रेडिशन नेवर मीन्स टू एक्सेप्ट द पास्ट इंसिडेंट्स ब्लाइंडली, रेदर टू इवेल्युएट दिस इंसिडेंट्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एंड हिस्टोरिकली। कि ट्रेडिशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि माजी के हालात व वाक़यात पर अंधाधुंध एतबार किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि पास्ट के इंसिडेंट को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यानी मौजूदा हालात के तनाज़ुर में देखा जाए और उन पर गौर व फिक्र किया जाए। ठीक है, मज़ीद वो कहता है कि ट्रेडिशन इज़ नॉट अ पास्ट बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। कि ये माजी जो है ना वो ट्रेडिशन ये है कि आप जो है ना वो माजी में ना जाएं। मतलब नॉर्मली हम यही कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है ना वो किसी पास्ट की बात को या कोई पुरानी जो रस्म चली हुई आ रही है उसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। तो रेमंड विलियम्स हमें बताते हैं कि ट्रेडिशन इज़ नॉट अ पास्ट बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। ये माजी की इंटरप्रिटेशन है कि कोई इसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, किस तरह से इसके मीनिंग्स को देखता है। ट्रेजिक वर्क शुड बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एज वेल एज हिस्टोरिकली। कि किसी भी ट्रेजिक वर्क को क्रिटिकली हिस्टोरिकली इवेल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, उसे हिस्ट्री से भी देखना चाहिए और उसे क्रिटिकली भी इवेल्यूएट करना चाहिए। ट्रेडिशन इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री which is used for the continuity of something through a long past। ठीक है, रेमंड विलियम्स के मुताबिक ट्रेडिशन जो है ना वो हिस्ट्री की ऐसी प्रोडक्ट है जिसे अरसा दराज से ट्रेजेडी की रवायात को ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ हमें रेमंड विलियम्स ये भी बताता है कि डिफरेंट इराज में ट्रेजेडी किस तरह डेवलप हुई। ठीक है।